अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर हम दुनिया के 10 ताकतवर तरीन लोगों की बात करें तो इनमें सबसे पहला नंबर व्लादिमीर पुतिन का है। ये रूस के सदर हैं जो गुज़िश्ता 20 साल से इस ओहदे पर फाइज हैं। रूस में एक आम ख्याल ये पाया जाता है कि पुतिन को रूस के इक़्तिदार से सिर्फ इसकी मौत ही हटा सकती है, वरना ऐसा कोई दूसरा शख्स नहीं जो मकबूलियत और ताकत में व्लादिमीर पुतिन का मुकाबला कर सके। दोस्तों, ये आदमी पैदाइशी तौर पर किसी दौलतमंद या बाइख्तियार ख़ानदान से ताल्लुक़ ना रखता था, बल्कि ये एक इंतहाई गरीब माँ बाप की औलाद था। इतने गरीब कि इसके घर में बाथरूम जैसी सहूलत तक मौजूद न थी। ये तमाम ख़ानदान अपनी गली में मौजूद हुकूमत का बनाया हुआ पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करता था। पुतिन के वालिद रूस की नेवी में एक मामूली से सिपाही थे जो रूस के शहर लेनिनग्राड में रहा करते थे। दोस्तों, अमेरिका की साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन अपनी किताब हार्ड चॉइसेस में व्लादिमीर पुतिन से मुताल्लिक एक इंतहाई अजीबो-गरीब वाकया तहरीर करती हैं। हिलरी लिखती हैं कि ये दूसरी जंगी अजीम का ज़माना था। जर्मनी के नाजियों ने रूस पर चढ़ाई कर रखी थी। ऐसे में एक रूसी सिपाही छुट्टी पर अपने घर जा रहा था। जब ये अपने घर के करीब पहुंचा तो इसने एक फौजी ट्रक देखा जो लाशों से भरा हुआ था। ये समझ गया कि इलाके पर बमबारी हुई है। ये ट्रक लाशों को इज्तिमाई कब्र में दफन करने के लिए कब्रिस्तान लेकर जा रहा था। सिपाही ने लाशों पर नजर डाली तो इसे एक औरत के पाँव में एक जूता नजर आया जो उस जूते की तरह था जो इसने अपनी बीवी के लिए खरीदा था। लेकिन इसका दिल ना माना और इसने खुद तस्दीक के लिए अपने घर जाने का फैसला किया। जब ये अपने घर पहुंचा तो देखा इसका घर वाकई तबाह हो चुका था। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि इसकी बीवी भी इस बमबारी के दौरान मारी गई है, जिसे एक ट्रक में लादकर इज्तिमाई तदफीन के लिए ले जाया गया है। ये भागकर उन लाशों के पास आया जिन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा रहा था और अपनी बीवी की लाश को ये कहकर वापस ले लिया कि वो अपनी बीवी को एक इज्तिमाई कब्र में नहीं बल्कि एक अलहदा कब्र में रूसी रसूमो रिवाज के तहत दफनाना चाहता है। जब इस सिपाही ने अपनी बीवी की लाश को उठाया तो महसूस हुआ कि उसकी सांसें अभी तक चल रही थीं। ये फौरन इसे लेकर अस्पताल पहुंचा और कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो होश में आ गई। इस वाकये के कई साल बाद इस सिपाही की बीवी उम्मीद से हुई और इसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन रखा गया। दोस्तों, यही बच्चा रूस का मौजूदा सदर और दुनिया का ताकतवर तरीन हुक्मरान है। बेशक वो परवरदिगार जिंदा में से मुर्दों को और मुर्दों में से जिंदों को निकालने वाला है। ज़ेरे नज़र तस्वीर व्लादिमीर पुतिन और इसकी माँ मारिया की है। दूसरी जंगी अजीम के बाद भी ये खानदान इंतहाई गुर्बत की जिंदगी बसर करता रहा था। पुतिन अपने बचपन में एक इंतहाई कमज़ोर और नहीफ सा बच्चा था जिसे महल्ले के बड़े लड़के खूब मारा पीटा करते थे। ये अपना गुस्सा अपने घर के चूहों पर निकालता और उन्हें इंतहाई तकलीफ़ें और अजियतें देकर मारता। लड़कपन में दाखिल होने के बाद पुतिन ने मार्शल आर्ट्स की तालीम हासिल की और अपने महल्ले के उन तमाम लड़कों को धूल चटा दी जो उसे बरस से तंग करते आए थे। व्लादिमीर पुतिन ने अपने महल्ले में घूमने वाली पुलिस से ये सबक सीखा था कि दुनिया सिर्फ ताकतवर की इज्जत करती है और इसी के सामने झुकती है। लिहाजा इसने अपनी तमाम तर तवानाई रूस के कानून नाफिज करने वाले इदारों में शमूलियत हासिल करने में सर्फ कर दी। बिलाखिर 1975 में ग्रेजुएशन के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस की बदनामी ज़माना खुफिया एजेंसी KGB में मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया। पुतिन इसके बाद तरक्की के मुख्तलिफ मदारिज तय करता रहा, यहाँ तक कि सोवियत यूनियन के इन्हेदाम के बाद जब KGB को ख़त्म करके इसकी जगह रूस की एक नई खुफिया एजेंसी की बुनियाद रखी गई, तब पुतिन को इस नई एजेंसी का सरबराह मुंतखब किया गया। लिहाजा व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर बोरिस येल्सिन के बाद इस खित्ते की दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन गया और सन 2000 में बोरिस येल्सिन की रिटायरमेंट के बाद एक मुर्दा औरत के बतन से जन्म लेने वाला, एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला कमज़ोर जिस्म का मालिक, ये बच्चा रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का सदर बन बैठा और गुज़िश्ता 20 साल से व्लादिमीर पुतिन कभी सदर तो कभी वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहकर
روس کے اقتدار پر براجمان ہے۔ اس کا شمار دنیا کی مضبوط ترین حکمرانوں میں کیا جاتا ہے، جو دنیا میں چل رہی کسی بھی جنگ کا پاسا پلٹ سکتے ہیں۔ عراق و شام میں داعش کے خلاف ہونے والی جنگوں نے دنیا کو اس وقت روس کی طاقت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ جب اس نے سیریا کی حکمران بشار الاسد کا ساتھ دیتے ہوئے امریکہ کے حمایت یافتہ باغیوں کو اس کے علاقے سے نکال باہر کیا۔ روس کا یہ 68 سالہ صدر آج اپنی جسمانی صحت کے حوالے سے بھی خاصا مشہور ہے۔ لگ بھگ 70 سال کی عمر میں بھی یہ بھاری بھرکم پہلوانوں سے کشتی لڑتا نظر آتا ہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا میں اس کے بلیک منی کے بھی خوب چرچے ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق تو پیوٹن اس دنیا کا سب سے امیر ترین حکمران ہے۔ اگر جنگی عظیم دوم کے دوران اس کا باپ کچھ دیر تاخیر سے لینن گراڈ پہنچتا تو شاید اس کی ماں کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا اور پیوٹن کبھی اس دنیا میں جنم ہی نہ لے پاتا۔ دوستو، پیوٹن کی داستانی زندگی یہ بات آیا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی خیر یا مصلحت ضرور پوشیدہ رہتی ہے، جو وقت آنے پر سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔